हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 15। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ठीक है, देखो इसमें देखो ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ठीक है, ए मान लो टावर है। ठीक है, ए बी हमने मान लिया टावर है। ठीक है, बी इसका फुट है। ओके, नाउ आगे देखो। अब मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, एक मैन यहाँ पे टॉप पे है। ठीक है, अब इसकी लंबाई नहीं दे रखी है, तो इसीलिए हम इसको पॉइंट मान रहे हैं। ठीक है, लंबाई दे रखी है तो हमको इस पे बनाना पड़ता। ठीक है, हमने इसको ऐसे पॉइंट मान लिया। उसके बाद देखो टावर ऑब्जर्व ए कार एज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका हॉरिजॉन्टल है कि इधर है। ठीक है, अब अपने हॉरिजॉन्टल से जितना नीचे देखेगा डेट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो इसका जो ग्राउंड है, रोड है। ठीक है, रोड आपका कुछ ऐसा होगा, रोड ऐसा ही होगा। ये मान लो ग्राउंड है, ऐसे रोड होगा, ऐसे रोड जा रहा है हाईवे। ठीक है, एक फुट उसका फुट है टावर का। अब इसका हॉरिजॉन्टल है कि इधर। अब इधर से जो इधर देखा डेट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो नीचे देखेगा तो कितना दिख रहा है 30 डिग्री। देखो कितना दिख रहा है 30 डिग्री। तो देखो कहीं यहाँ मान लो। ठीक है, और यहाँ से इसको मिला दो। ठीक है, तो ए वाला एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अब ए एंगल 30 डिग्री है तो ए क्या है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो ए एंगल 30 डिग्री है तो ए वाला भी एंगल 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल होगा। ठीक है, तो इसको भी आप 30 डिग्री मान लो होगा। ठीक है, अब देखो विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड है। मतलब क्या हुआ सर, अगर जो यहाँ उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ भी उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ही होगी। इस स्पीड से इधर आ रही है, फुट की तरफ जा रही है इधर। ठीक है, इधर जा रही है। ठीक है, 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब कितना हो गया 60 डिग्री। जब ये इधर आ रही है तो मान लो इस पॉइंट पे आ गई। ठीक है, जब इस पॉइंट पे आ गई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ए वाला एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, जब ए 60 डिग्री हो गया तो ए वाला एंगल भी तो 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, देखो हम क्यों लगा रहे हैं, देखो इससे लगाने से कोई मतलब नहीं है, अल्टरनेट एंगल लेना पड़ेगा तभी हम ट्रायंगल में tan और cos लगा सकते हैं, इसलिए ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो, हाँ, अब यहाँ से इस पॉइंट तक आने में उसको टाइम कितना लगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको आने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है 6 सेकेंड। ठीक है, कितना लगा 6 सेकेंड टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक आने में इसको। नाउ आगे देखो, कार टू रीच द फुट। अब देखो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट से यहाँ तक आने में आपको जितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा आपको यही निकालना है। ठीक है, कितना टाइम लगेगा यही आपको निकालना है। ठीक है, ओके, देखो आप इस पॉइंट को मान लो ए क्या है बी था। ठीक है, इसको मान लो सी एंड इसको मान लो डी। ठीक है, ओके, नाउ आगे देखो हमको करना क्या है, टू फाइंड टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस सी से बी में जाने के लिए हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्ड। आपको टाइम निकालना है। लेट ए बी द टावर, ए बी को हमने टावर मान लिया एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज डी, और वो चीज़ें कार स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पॉइंट डी से। ठीक है, टाइम टेकन टू कवर डी सी, अब डी से सी तक जाने में उसको टाइम कितना लगा है 6 सेकेंड। ओके, नाउ अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक,
tan 60 लगा दो। tan 60 जब आप लगाओगे तो परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बी सी या सी बी, देखो ए बी अपॉन सी बी, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी सी बी। ठीक, तो ए बी की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, ठीक है। सी बी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी, देखो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो हमने यहाँ √3 रख दिया। अब इक्वल टू ए बी एंड सी बी, जब आप यहाँ से सी बी की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से सी बी की आप वैल्यू निकाल लो, तो सी बी इक्वल टू ए बी अपॉन, जब ये √3 इधर आएगा तो अपॉन में √3 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे रखो। अब ट्रेंगल देखो इन ट्रेंगल, ठीक, ए देखो ए बी डी में, ठीक है, तो ट्रेंगल ए बी डी में देखो आप इसमें लगाओ tan 30, ठीक, tan 30 लगाओगे तो परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी या डी बी बोल दो, तो बोल दो डी बी, ठीक है। अब देखो ए बी को आप ए बी रहने दो, ए बी को हमने ए बी रहने दिया, अपॉन डी बी को क्या लिख सकते हो, डी सी प्लस सी बी लिख सकते हो। देखो डी बी को आप क्या लिख सकते हो, डी सी प्लस सी बी लिख सकते हो, तो हम यही लिख देंगे। देखो डी बी को डी सी एंड प्लस सी बी हमने लिख दिया। नाउ अब tan 30 की वैल्यू एक्चुअली होती कितनी है, 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन डी सी प्लस सी बी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, डी सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी √3, ठीक है। ओके, नाउ अब आप जो यहाँ से डी सी की वैल्यू निकालनी है ना, डी सी की वैल्यू सी बी की वैल्यू यहाँ से ए बी अपॉन √3 रख दो, ठीक है। तो ये यहाँ लिखो पुटिंग सी बी इक्वल टू ए बी अपॉन √3। जब आप इतना रखोगे, ठीक है, तो देखो आपको क्या मिलेगा, सी बी की वैल्यू ए बी अपॉन √3 रखो तो डी सी प्लस सी बी की वैल्यू ए बी अपॉन √3 इक्वल टू ए बी √3, ठीक है। अब आप यहाँ से डी सी की वैल्यू निकालो, डी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी √3 एंड ए बी अपॉन √3 जब इधर आएगा तो माइनस ए बी अपॉन √3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से ए बी कॉमन है ना, देखो डी सी की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ से ए बी और ए बी कॉमन है, तो डी सी इक्वल टू लिखो, डी सी इक्वल टू ए बी आप कॉमन निकाल लो तो कितना बचेगा, यहाँ से √3 बचेगा माइनस 1/√3 बचेगा, ठीक है। देखो √3 इंटू √3 का जब मल्टीप्लाई होता है तो 3 बचता केवल, ठीक है, रूट कैंसिल हो जाता है, तो ए बी, ठीक, √3 का √3 मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 1 अपर वाला अपॉन √3 हो जाएगा, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे इसको तो 3 - 1 डेट इज 2 यानी 2ab अपॉन √3। ओके, नाउ डी सी की वैल्यू इतनी आ गई, डी सी की वैल्यू इतनी आ गई, कितनी आ गई, डी सी इक्वल टू 2ab अपॉन √3, ठीक है, इतनी आ गई। अब देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हाँ सर होता है। तो यहाँ से आप स्पीड निकाल लो, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है ना, तो स्पीड निकाल लो। देखो क्यों सर, क्योंकि जब स्पीड आप निकाल लोगे यहाँ से यहाँ तक आने में जो स्पीड थी वही स्पीड यहाँ से यहाँ तक भी होगी। क्यों, क्योंकि बोला है देखो यूनिफॉर्म स्पीड, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको अंडरलाइन किया था। स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो आप स्पीड निकाल लो। सर स्पीड कैसे निकलेगा, स्पीड इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डी सी का स्पीड डिस्टेंस कितना है, 2ab अपॉन √3 है, ठीक है। तो लिखो
2ab अपॉन √3। ठीक है, टाइम को नीचे लिखना है ना। ठीक है, तो टाइम कितना लगा, देखो टाइम कितना लगा 6 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा 6 सेकेंड। तो देखो टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, टाइम को यहाँ नीचे लिखो, कितना टाइम कितना लगा 6, तो यहाँ 6 लिख दो। तो देखो 2 से जब कट करोगे तो 3 आएगा। तो क्या कितना आंसर आ जाएगा, AB अपॉन 3√3। ये आपका स्पीड आ गया। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से वो चलेगा। ठीक है, देखो अब आपको स्पीड पता चल गया कि किस स्पीड से चल रहा है, AB अपॉन 2√3 से चल रहा है, 3√3 से। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक का स्पीड निकाल लिया। अब यहाँ से यहाँ तक का आपको टाइम निकालना है। तो स्पीड तो पता चल गया। अब डिस्टेंस आपका C से B तक कितना डिस्टेंस चलेगा, तो CB का वैल्यू कितना है, देखो CB का वैल्यू कितना था, AB अपॉन √3। ठीक है, ये इसका डिस्टेंस है, CB का डिस्टेंस कितना है, AB अपॉन √3। तो देखो CB इक्वल टू AB अपॉन √3। ठीक है, ओके। नाउ इतना डिस्टेंस है, अब स्पीड कितना है, देखो स्पीड कितना है, स्पीड तो ए रखा है AB अपॉन 3√3। ठीक है, इतना रखा है। नाउ अब देखो स्पीड इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकालना है तो टाइम को इधर भेजो, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस है कितना, AB अपॉन √3। ठीक है, इंटू स्पीड, डिस्टेंस इतना आ गया, स्पीड कितना है, स्पीड तुम्हारा AB है ना, तो आप इसको उल्टा करके लिखते हैं। जब इसको में ऐसे लिखोगे तो 3√3 अपॉन, ठीक है, AB हो जाएगा। ठीक है, तो देखो AB से AB कैंसिल हो जाएगा एंड √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम कितना आ गया, 3 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम कितना आ गया, 3 सेकेंड। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम 3 सेकेंड। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, टाइम टेकन टू रीच द, देखो टाइम टेकन टू रीच एट द बॉटम ऑफ द पोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड। ओके, थैंक यू क्लास।